मेरे को फौज का जुनून था, जाने का जुनून था, तो फौज भी मेरा पूरा साथ देगी। कोई बात नहीं, अभी मेरे पास पैसे, सैलरी मेरे को कम मिल रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, कभी इम्प्रूव होगी सैलरी। लेकिन परमानेंट अगर मैं होता ना, फौजी हो या कोई भी डिफेंस का बंदा कोई भी हो दोस्तों, पैसों की अहमियत, पैसों की कीमत समझो। पैसा बहुत जरूरी दोस्तों, पैसों को उड़ाना मत। तो 21,000 सैलरी आती है, और 21,000 सैलरी में आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में 21,000 क्या है। राम राम जी सभी को, जय हिंद। वो सब आप कैसे हो मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आज है 16 जनवरी 2025। तो साल के स्टार्टिंग में ही मैं दोस्तों एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो लगा लो या एक मैं अपना दुख आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों बात ऐसे है, अग्निवीर की सैलरी आती है 21,000, जो फर्स्ट ईयर की होती है, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 21,000। वैसे आती है टोटली 30,000 एक महीने की, लेकिन उसमें से 9 कट जाते हैं, बैंक में जमा होते हैं, जो आपको 4 साल के बाद आपको मिलते हैं, और आपको 21 आपके बैंक में आते हैं। तो दोस्तों 21,000 सैलरी आती है, और 21,000 सैलरी में आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में 21,000 क्या है। 21,000 आज के ज़माने में कितनी बड़ी कीमत और कितनी बड़ी कीमत नहीं है। 21,000 तो मुझे लगता है एक महीने की अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो लाख का खर्चा तो 1-2 महीने का शायद वही खा जाती होगी। ठीक दोस्तों, वो दोस्तों आज का महंगाई का ज़माना, 21,000 में तो क्या होगा। फिर भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, हम फौजी हैं, आप भी फौजी बनो। जिसका सपना फौजी बनने का फौजी बनो, अपने अपने शौक पूरे करो। फौजी बनोगे तो कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता, कुछ त्याग भी करना होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ। जैसे 16 मेरी 15 दिन की छुट्टी बाकी थी, पिछले साल की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, 2024 में 4th बैच में था मैं। ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी। ट्रेनिंग होने के बाद हमें 15 दिन की छुट्टी मिली। 15 दिन की छुट्टी तो हमें ख़त्म करके, हम अपनी कंप्लीट करके, उसके बाद हम चले गए अपनी यूनिटों में। 15 दिन की छुट्टी हमारी बाकी थी, क्योंकि एक अग्निवीर को एक महीने में, मैं तो सॉरी गलत बोल गया, एक अग्निवीर को एक साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है। तो वो अग्निवीर 1 महीने की छुट्टी एक साल इकट्ठी ले, या 15 दिन के हिसाब से ले, या फिर अपने हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट करे, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ज़्यादातर केस में दोस्तों 90% सभी अग्निवीर 15 दिन की लेते हैं। ज़्यादातर चांस में किसी घर में एमरजेंसी हो तो 1 वीक या कभी कभी 1 महीने की एक साथ ही ले जाते हैं, वो उनके अलग अलग बात होगी। तो दोस्तों मेरा मेन टॉपिक ये था, मेरी आज 16 जनवरी की मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। 1 जनवरी से 16 जनवरी तक की मेरी छुट्टी थी। मैं अपनी यूनिट से 1 जनवरी को चला था। आज 16 जनवरी को मैंने रिपोर्ट करनी थी। आज मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पे हूँ मैं। एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा यही बोलते हैं। अभी जैसे अंधेरा हो चुका है। मेरी सुबह 1 बजे की फ़्लाइट है दोस्तों, और मैं घर से चला 7 बजे। तो वैसे अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में भाई चल रहा है किसान आंदोलन। हमारी साइड से जितनी भी रेल आ रही थी सारी रद्द हो चुकी थी। दिल्ली तक की कोई रेल नहीं थी। बस में आया, बस में 3-4 घंटे लग गए। 3-4 मेट्रो बदली। दिल्ली का हाल आप सभी को पता है, कितनी भीड़ है। इन सभी चक्करों में ऊपर से अपना बैग भी संभालना पड़ता है दोस्तों। यूनिट में फर्स्ट टाइम में ही मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया दोस्तों, एक बहुत बड़ी दुख की बात है दोस्तों। मैंने तो एक गलती कर दी, लेकिन आप ये गलती मत करना। वो तो मेरी यूनिट बहुत अच्छी है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, तो इस वजह से उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी। तो मेरे को ये बोले कि अपना कल वाली जो फ़्लाइट है उसमें आ जाना। तो दोस्तों कल मेरी सुबह की फ़्लाइट है, 7:30 बजे की। 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है, जो दिल्ली से वेस्ट बंगाल की तरफ उड़ान भरेगी। तो मेरे को रात काटनी थी यहाँ हवाई अड्डे के, जो मेरा एयरपोर्ट है यहाँ पे मैं हूँ। इस एयरपोर्ट के पास जो गेस्ट हाउस हैं जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो मैं वहाँ जाऊँगा, फिर आऊँगा, धक्के खाता हुआ, तंग होता हुआ आऊँगा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। क्या होता मैं फिर लेट हो जाऊँ, मैं ऐसा मौका नहीं चाहता।
तो दोस्तों देखते हैं यहीं कहीं, जैसे भर्ती देखने आते थे पहले, वैसे जहाँ रात काटने के लिए बच्चे स्टेशनों पे सोते हैं, क्या पता कहाँ कहाँ सोना पड़ जाए। अब तो फौजी बन चुके हैं हम, क्या पता अब कहाँ में, देखते हैं अब ये रात हमें कहाँ सुलाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मैं लेट हुआ आप कभी लेट मत होना दोस्तों, हमेशा अपनी यूनिट में टाइम से जाना। तो मेरे जो टिकट मैंने जो करवाई थी, मेरी 5 या 6 हज़ार के समथिंग कुछ ऐसा इतने ही टिकट हुई थी। तो दोस्तों वे रुपये भी मेरे वेस्ट गए, ऊपर से नई टिकट बनवाई थी तो वो टिकट 11,000 की, और एक फ़्लाइट थी दूसरी उसकी होती थी 9,000 की। तो दोस्तों यूनिट में जाना इतना ज़रूरी है कि मैंने 9,000 रुपये की वो टिकट भी मैंने बुक करवा ली। मेरे पास इतने सारे पैसे थे, मैंने अपने 9-10 हज़ार मेरे अकाउंट में थे उस टाइम, पैसे मैंने सारे के सारे ही लगा दिए, क्योंकि फ़्लाइट में जाना यूनिट में ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक फौजी अपने कायदे कानून और अनुशासन, डिसिप्लिन और टाइम का पक्का होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें कोई भी बंदा हो उस जाल में फंस जाता हो, टाइम पे नहीं कहीं पहुंच पाता। ठीक दोस्तों, हर बंदा 100 का 100 नहीं होता, क्या पता कौन सा ताकतवर या कोई भी ऐसी मतलब मान लो शक्ति हो या बीमारी हो उसको रोक ले, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, जैसे मेरी साइड एक आंदोलन की वजह से ये थोड़ा हो रहा, तो इस वजह से मैं लेट पहुंचा। ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक जाम आप सभी को पता है, मेट्रो में अब कितनी भीड़ होती है ये भी आप सभी को पता है। फौजी होते ही या कोई फौजी हो या कोई भी डिफेंस का बंदा कोई भी हो दोस्तों, पैसों की अहमियत, पैसों की कीमत समझो, पैसा बहुत जरूरी है दोस्तों, पैसों को उड़ाना मत। छुट्टियों में मैंने कुछ ज़्यादा थोड़ा कंट्रोल से बाहर होकर मैंने थोड़े पैसे उड़ा दिए थे, वो मैंने आज मेरे को एहसास हुआ कि इतने पैसे नहीं जाने चाहिए थे। पैसे बचाओ ठीक दोस्तों, तो पैसे बचाता तो मैं 11,000 वाली उस फ्लाइट की टिकट कर सकता था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे को फौज का जुनून था, जाने का जुनून था, तो फौज ही मेरा पूरा साथ देगी। कोई बात नहीं, अभी मेरे पास पैसे, सैलरी मेरे को कम मिल रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, कभी इम्प्रूव होगी सैलरी। लेकिन परमानेंट अगर मैं होता ना, तो मैं जो फ़्लाइट मेरे को 11,000 वाली करवानी थी ना, वो मैं 9,000 वाली करवा लेता। तो समझे आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास परमानेंट में होता ना, तो मेरी सैलरी कम से कम 40-50 हज़ार होती। मेरे को 2 फ्लाइट का ऑप्शन दिया गया था, एक 11,000 वाली का, एक 9,000 वाली का। तो मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं 11,000 वाली टिकट बुक करवा के अभी तक मैं अपना वहाँ चला जाता, लेकिन कुछ पैसों के कारण मैं नहीं जा पाया दोस्तों। ऊपर से मैं लेट हो गया, ट्रैफिक जाम था, किसान आंदोलन था। चलो कोई बात नहीं है, एक सामाजिक परिस्थितियाँ थी, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब मेरे को अकल लगी, 2-3 हज़ार की मैंने टिकट बुक करवाई, 2-3 हज़ार की, और ऊपर से कहीं से पैसे मैंने एडजस्टमेंट जोड़े, 5-6 हज़ार मैंने जोड़े, और वहाँ मैंने टिकट बुक करवाई। अभी आज की रात मैंने यहाँ एयरपोर्ट पे निकालनी है कैसे न कैसे करके, तो कल सुबह मैं मॉर्निंग 7 बजे निकलूँगा। तो दोस्तों ये थी एक अग्निवीर की जिंदगी, अनुशासन, मेहनत और देशभक्ति से भरी हुई। हर दिन नया चैलेंज, हर पल कुछ सीखने का मौका। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल में देशभक्ति हो तो हर कठिनाई भी छोटी लगती है। अग्निवीर सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह युवा अपने परिवार से दूर रहकर हर मौसम, हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है। चाहे कड़कड़ी ठंड हो, तपती धूप हो या तेज बारिश, इनकी ड्यूटी कभी नहीं रुकती। सेना में रहकर न सिर्फ शरीर मजबूत होता है बल्कि मन और आत्मा भी मजबूत बनती है। एक फौजी का सबसे बड़ा संबल होता है उसका जुनून, उसका आत्मविश्वास और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीर जवानों के जीवन के बारे में जान सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जोश और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।